हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सोनू कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गाढ़ाखेड़ा में। देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 13.5 में क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। आज हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, 16 है और 17 है। जी हाँ, आज हमारे पास मात्र 4 ही क्वेश्चन है। हर एक स्टेप हमें क्लियर करनी है, हर एक वर्ड हमें समझना है, अच्छे से समझना है। तो देखिए ज़्यादा देरी न करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 14 को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, हमें क्या बोलता है, क्या समझाना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला गया कि यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12 हो तो एक्स वेक्टर का मोड याद कीजिए। हमें बोला गया है क्या है कि क्वेश्चन नंबर है अपने पास 14 का क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे। इसने बोला है सबसे पहले क्या कि हमें बोला गया है कि एक मात्रक सदिश है, ए वेक्टर क्या है, मात्रक सदिश है। सीधी सीधी बात कर लेता हूं कि ए वेक्टर क्या भैया, ए वेक्टर जो है वो एक मात्रक सदिश है। ए वेक्टर क्या है, एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है। तो भैया ये मात्रक सदिश है तो हमें इसका मोड निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका जो मात्रक सदिश है उसका जो परिमाण होता है वो कितना होता है, 1 होता है। दूसरी बात हमें दी गई है, वो क्या दी गई है कि एक्स वेक्टर माइनस का ए वेक्टर और डॉट में क्या आ गया, एक्स वेक्टर और प्लस में ए वेक्टर इज इक्वल टू अपने को दिया कितना भैया, 12 दिया है। क्या दिया अपने को, 12 दिया गया है। यहां तक भी सब कुछ ठीक है। अब हमें याद क्या करना है, तो हमें बोला गया क्या कि हमें बोला है कि एक्स वेक्टर के मोड का मान याद कीजिए। एक्स वेक्टर के मोड का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था। अब हमें लेके चलना है इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे। तो देखिए सबसे पहले हमने इसके लिए लगाया आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे सॉर्ट आउट कर दिया है। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया कि ए वेक्टर जो है वो मात्रक सदिश है। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि दिया है हमें क्या दिया गया, देखिए लिखेंगे दिया है, क्या दिया है अपने को कि ए वेक्टर जो है अपने पास क्या भैया, मात्रक सदिश है। ए वेक्टर क्या भैया, मात्रक सदिश है। तो अर्थार्थ लगा के लिख देंगे, अर्थार्थ जो ए वेक्टर का जो मोड होगा उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ए वेक्टर का मोड आएगा वो कितना आएगा भैया, 1 आएगा। इसके बाद हम इसको स्टार्टिंग करते हैं। और कुछ भी दिया हुआ अपने पास, अपने को दिया गया कि एक्स वेक्टर है और माइनस का ए वेक्टर है और डॉट में एक्स वेक्टर है और प्लस का ए वेक्टर है और इज इक्वल टू कितना दिया अपने को, 12 दिया गया है। तो अब हमें देखिए इसको सोल्व करना, डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें इसको सोल्व करना है। तो एक्स वेक्टर को सबसे पहले हम लोग इस एक्स वेक्टर को इससे पूरे से डॉट करना है। तो ये तो रहा अपने पास एक्स वेक्टर और डॉट में एक्स वेक्टर और प्लस में ए वेक्टर, इस पूरे के साथ डॉट कर दिया। अब ये माइनस का जो ए वेक्टर है इसको भी हमें क्या करना, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ कर दिया। सर जी क्या कर दिया आपने, देखिए किया कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया है कि एक्स वेक्टर उठाया और इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ये रहा आपके साथ। फिर ए वेक्टर उठाया वो भी माइनस का, यानी कि चिन्ह के साथ उठाया, साइन के साथ उठाया, उसको भी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। और आगे जो था अपने पास आरएचएस की जगह था वो कितना था, 12 था, वो आपके सामने है 12 ही है। तो यहां से देखिए मेरे पास कितना आ जाता है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, सो डॉट किया तो क्या हो गया, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर आ गया और प्लस में ये आ गया एक्स वेक्टर डॉट में ए वेक्टर आ गया और माइनस ये कितना आ गया, ए वेक्टर डॉट में एक्स वेक्टर आ गया और माइनस का ए वेक्टर डॉट में ए वेक्टर और इज इक्वल टू 12 आ गया। यहां तक भी सब कुछ ठीक था। लेकिन सर जी यहां से देखिए ये वाला जो पार्ट है एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ये ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर दोनों ही समान होते हैं, अर्थात इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूं। तो हमारे पास यहां से कितना आ गया, एक्स वेक्टर के मोड का स्क्वायर आ गया प्लस यहां से एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर ही रहा और माइनस इसको मैंने क्या लिख दिया, एक्स वेक्टर डॉट में ए वेक्टर लिख दिया और माइनस ये क्या हो गया, ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये वाला और ये वाला पार्ट समान है और ये स्टेप कैसे आई, देखिए साइड में लिख देते हैं। ये स्टेप कैसे आई, ये स्टेप हमारे पास इसलिए आई कि
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है, ए वेक्टर डॉट जो बी वेक्टर होता है उसके लिए मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूं। यानी कि ये ऐसा हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं और ऐसा है तो ऐसा लिख सकता हूं, अर्थात ये दोनों ही बराबर होती हैं, दोनों ही बराबर होती हैं। मेरे को आवश्यकता पड़ने पे मैं इनको काम में ले सकता हूं। तो मेरे पास यहां से जो इस साइड जो इसका वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, देखिए सॉरी, यहां से इस साइड जो वैल्यू आ गया वो आ गया मेरे पास एक्स वेक्टर के मोड का स्क्वायर और माइनस ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ गया। तो हमारे पास चूंकि जो ए वेक्टर के मोड का वैल्यू था वो 1 था, तो ये 1 से हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं से, तो यहां हम लोग इसकी वैल्यू रख रहे हैं से, तो वैल्यू रखेंगे तो अपने पास कितना आने वाला है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक्स वेक्टर के मोड का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ही आने वाला है। तो एक्स वेक्टर के मोड का स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल टू 12 और एक्स वेक्टर के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1 हो गया। तो एक्स वेक्टर के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, 13 आ गया। कितना आ गया, 13 आ गया। यहाँ पे हमारा इक्वेशन देखिए कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ी सी स्टेप और है, बस एक दो स्टेप और बस आंसर आने वाला है। तो एक्स वेक्टर का जो मोड आ गया वो कितना आ गया, √13 आ गया। ये हमारा आंसर आ जाता है, हमें ये ही पूछा गया है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जब रूट होता है तो दो साइन आते हैं, प्लस और माइनस के दो साइन आते हैं, लेकिन यहाँ प्लस का ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो एक्स वेक्टर उसका मोड है, मोड का मतलब क्या, तो सिर्फ प्लस का साइन ही लेना होता है। चलिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर किसको, 15 को उठा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो पूछा है वो देखिए कि ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है। तो हमारे पास सबसे पहले जो दिए है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 15, ये अपने पास है ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए कितना दिया गया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा 2i कैप प्लस 2j कैप है और प्लस 3k कैप है। एक दूसरा दे रखा है हमें बी वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है, बी वेक्टर का जो वैल्यू वो कितना दे रखा है, माइनस का i है और प्लस का 2j कैप है और प्लस k कैप है। ठीक है भैया, ये अपने को दे रखा है बी वेक्टर दे रखा है और एक हमें और भी दे रखा है, सी वेक्टर भी दे रखा है। तो सी वेक्टर क्या दे रखा है, 3i प्लस 3j, 3i कैप प्लस 3j कैप है और प्लस 0k कैप है। यहां तक हमारे पास तीनों की तीनों सदिश दे रखे हैं। यहां पे हमारे पास क्या दे रखे हैं, तीनों के तीनों सदिश दे रखे हैं। तो चलिए अब हमें इसमें करना क्या है उसकी बातें कर लेते हैं। अब इसने बोला कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर पर लंब है। इसने बोला क्या बोला कि ए वेक्टर प्लस में लेमडा बी वेक्टर, ये एक पूरा सदिश हो गया। बोला किस पे भैया, सी वेक्टर पर लंब है, लंब है। तब लेमडा का मान ज्ञात करो, लेमडा का मान ज्ञात करो, ये हमें करना है। लेमडा का मान ज्ञात करो, ये आपके सामने है जो इतना सा क्वेश्चन है जो मैंने सॉर्ट आउट किया है। और अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हमें ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर करके एक सदिश बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं यही लेता हूं, क्या आंसर लगाता हूं इसके लिए कि हमें ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर लेना। तो ए वेक्टर प्लस में लेमडा बी वेक्टर उठाना है। तो ए वेक्टर का वैल्यू रखो, ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, 2i प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है, ये तो था ए वेक्टर और प्लस में ये रहा लेमडा। और बात कर लेते हैं हम लोग बी वेक्टर की। तो बी वेक्टर कितना भैया, माइनस का i कैप प्लस 2j कैप है, 2j कैप है और प्लस का क्या अपने पास k कैप है। जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास कितना होगा भैया, लेमडा बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए ये i वाला है और ये लेमडा माइनस i है, तो कितना हो गया भैया, 2 माइनस लेमडा i कर सकता हूं इसको। देखिए भैया 2 माइनस लेमडा और ये बाजू में लिख दिया मैंने i कैप। नहीं समझ में आया, देखिए ये तो कितना था 2i कैप और ये कितना था, देखिए लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करते हो माइनस का लेमडा i कैप। तो यहां से मैंने 2 माइनस लेमडा इंटू में i कैप, यानी कि i को मैंने कॉमन ले लिया तो बाहर, तो ये कितना बनेगा 2 माइनस लेमडा i कैप। तो ये डायरेक्ट ही मैंने ऐड कर दिया इसके लिए। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप कौन सी होगी इसके लिए। तो देखिए यहां से जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप होगी, प्लस में 2 प्लस 2 लेमडा और ये कितना आएगा, j कैप आएगा। 2 प्लस 2 लेमडा और ये क्या आएगा, j कैप आएगा। प्लस तीसरी स्टेप की बात करते हैं, 3 प्लस लेमडा और इंटू में k कैप आएगा। ये अपना सदिश आ गया।
ये अपना सदिश आ गया। अब बोला क्या इसने कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के क्या है, लंबवत है। सी वेक्टर क्या है, लंबवत। तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या कि चूंकि अपने को दिया क्या है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर जो है वो क्या है, लंब है किस पे भैया, सी वेक्टर पे। अर्थात इनका जो अदिश गुणन होगा, अर्थात इनका अदिश गुणन शून्य होगा, अर्थात इनका अदिश गुणन जो होगा वो शून्य होगा। अदिश गुणन जो होगा, अदिश गुणन शून्य होगा, शून्य होगा। ये लाइन हमारा आंसर निकाल के देगी। तो अदिश गुणन करते हैं इनका ए वेक्टर प्लस में लेमडा बी वेक्टर और डॉट में सी वेक्टर और इज इक्वल टू 0। ये इनका जो अदिश गुणन होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। और ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो ये देखिए ये वाला है पूरा। तो रखते हैं हम लोग कि 2 माइनस का लेमडा, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं भैया, समझ में ना आए तो बताना, ठीक है। तो ये मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आप समझ भी सकते हो क्या, 2 माइनस का लेमडा और ये बाजू में क्या है आई कैप है, ठीक है, प्लस दूसरा क्या है 2 प्लस का 2 लेमडा है और इनटू में क्या है जे कैप है और प्लस का 3 प्लस का लेमडा और इनटू में के कैप है। देखिए वैल्यू मैंने सही रखी है क्या, दोबारा से चेक करेंगे हम लोग। 2 माइनस का लेमडा इनटू में आई कैप और प्लस में 2 प्लस 2 लेमडा इनटू में जे कैप और प्लस 3 लेमडा इनटू में के कैप। और एक बात और देखिए, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग कौन सी स्किल से हैं और कौन से गांव से हो, क्योंकि मेरे आजू बाजू के हैं अभी जितने भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए सारे के सारे मेरे आजू बाजू गाँव से हैं। हो सकता है कि स्कूल अलग अलग हो या फिर कुछ स्टूडेंट थोड़े बहुत आजू बाजू से थोड़े दूर हो, तो प्लीज अपना गाँव भी बताइए कॉमेंट करके, हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहां तक जो बच्चे हैं वो इनका फायदा ले रहे हैं। चलिए, ताकि हम लोग और भी अच्छे से मेहनत कर सके। चलिए यहां तक हमारे पास हो गया। और डॉट में जो दे रखा था, सी वेक्टर भी दे रखा था, ये रहा डॉट। और सी वेक्टर क्या अपने पास, देखिए सी वेक्टर जो दिया है देखिए 3 आई कैप है, ठीक है, प्लस में 3 जे कैप है और प्लस का 0 के कैप है। ये अपने पास क्या आ गया, डॉट वाला हो गया, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर वाला मिटा देते हैं ताकि हमारे इजी रहे क्वेश्चन सोल्व करने में। ये वाला मिटा दिया मैंने, यहां तक मिटा दिया। चलिए अब हम इनका अदिश गुणन करते हैं। तो ये वाला देखिए आई वाला मल्टीप्लाई हुए कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं कि 3 हो जाएगा, क्योंकि अदिश गुणन तो हम लोग सीख चुके हैं। अब इनको कर लेते हैं। तो प्लस का ये भी कितना आएगा, 3 इंटू में 2 प्लस 2 लेमडा और ये प्लस ये टोटल 0, क्योंकि ये 0 होगा भैया, ये 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास हो गया 6 माइनस का 3 लेमडा प्लस का 6 प्लस का 6 लेमडा और प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। और यहां से जब मैंने सोल्व किया तो कितना हो गया, 12 और प्लस का 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ये देखिए माइनस का 3 लेमडा है, प्लस का 6 लेमडा है, तो प्लस का 3 लेमडा ही बचने वाला है। तो यहां से मेरे पास जो आया 3 लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 12 आ गया। और आगे जब मैंने इसको और बढ़ाया तो कितना आया कि लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 12 अपॉन में 3, तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 4 आ गया। लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 4 आ गया। हमें इस क्वेश्चन के अंदर किसका वैल्यू पूछा था, देखिए लेमडा का वैल्यू ही पूछा था। इसी के साथ हमारा जो ये आंसर है इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कर सकते हो कमेंट। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है वो देखिए क्या बोलता है, इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, समझेंगे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसने बोला कि ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर क्या हम मात्रक सदिश हैं, तो हम डायरेक्ट ही आंसर ले लेते हैं। तो इसने हमें बोला क्या है कि ए वेक्टर, ठीक है भैया, बी वेक्टर व सी वेक्टर क्या है, मात्रक सदिश है। क्या भैया, मात्रक सदिश है। अरे भैया मात्रक सदिश है तो इन सभी का जो परिमाण होगा, यानी कि ए वेक्टर का मोड बराबर में होगा बी वेक्टर का मोड और बराबर ही होगा सी वेक्टर का मोड, और सभी का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये मैंने ले लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब क्या बोला है इसने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या है, 0 है। अब क्या बोला है कि ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है और प्लस क्या सी वेक्टर है, उसका वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तब हमें वैल्यू निकालना है, तब हमें वैल्यू किसका निकालना भैया, ये थोड़ा साइड में रख देता हूं, हमें वैल्यू किसका निकालना है, चलो रेड अक्षर से लिख देता हूं। तब हमें वैल्यू किसका निकालना है कि ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर
प्लस में बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ये लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क साइन, तो इसका हमें मान याद करना है। ये है अपना मेन क्वेश्चन, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग उठाते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो हमने लिया समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से ए वेक्टर का अदिश गुणन करने पर, अदिश गुणन करने पर, तो हमने अदिश गुणन कर दिया। इसका देखिए अदिश गुणन करते हैं, तो जब हमने इसका अदिश गुणन किया तो कौन सा स्टेप आएगा, ए वेक्टर डॉट में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर और प्लस में सी वेक्टर और इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट में 0। ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो भैया ये कितना आ गया, ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर, ये हो गया ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर और प्लस में ये हो गया ए वेक्टर डॉट में सी वेक्टर और इज इक्वल टू 0 हो गया। और ए वेक्टर के मोड का मान क्या है भैया, 1 है, तो हमने इसकी जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। यहाँ कितना आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर डॉट में सी वेक्टर और इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां तक भी सब कुछ ठीक था। एक का स्क्वायर एक ही होता भैया, 1 प्लस ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर डॉट में सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए हम 1 को इधर भी भेज सकते हैं, तो मेरे पास कितना है, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर डॉट में सी वेक्टर और इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। कितना आया भैया, माइनस का 1 आ गया। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर ए फॉर एप्पल वाला इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने ए। देखिए इक्वेशन नंबर अपने पास आ गया ए, और इसी प्रकार से हम लोग आगे की और भी समीकरण निकाल लेंगे। हम लोग लिख लेंगे एज दिस टाइप, एज दिस टाइप। इसी प्रकार से हमारे पास देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, इसी प्रकार से हम लोग बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इक्वेशन सेकंड में। बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आने वाला है कि ए वेक्टर डॉट में ये तो हो जाएगा बी वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1 होने वाला है, प्लस ये कितना होगा, बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर, और जो 1 हुआ था वो मैंने इधर भेज दिया था माइनस का 1। देखिए जैसे ऐसा प्रोसेस हुआ ना वही हुआ, लेकिन मैंने समझाया कि बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हो सकता है इनको हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दे, इसका जो वैल्यू 1 होगा वो इधर भेज दिया माइनस में, और ये जो है वो ये रहा पद। तो ये अपने पास आ गया इक्वेशन नंबर कौन सा भैया, बी। और इसी प्रकार से एक और सी का करेंगे, तो ये कितना हो गया भैया, देखिए ए वेक्टर डॉट में सी वेक्टर हो गया और प्लस में बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर और बाजू में कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ये कितना हो गया अपने पास, इक्वेशन नंबर सी हो गया। इस एक इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग इसी प्रकार से 2 इक्वेशन और भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोग चाहो तो इनको ऐसे ही सोल्व कर सकते हो जैसे मैंने पहले किया, पहली इक्वेशन के लिए सोल्व किया है। कंप्लीट करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट इस प्रकार से लिख के भी सोल्व कर सकते हो। यह हमारे पास कितना आ गया, इक्वेशन नंबर सी तक आ गया। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए मैं इधर वाली साइड ले लेता हूं। तो इधर वाली साइड लेंगे तो देखिए यहां तक ही मिटा पाऊंगा, क्योंकि नीचे का जो इक्वेशन है वो हमें काम में लेना है, नीचे का जो इक्वेशन है वो हमें काम में लेना है। चलिए करते हैं थोड़ा सॉल्व, क्या आता आंसर देखते हैं। लिखेंगे समीकरण ए प्लस बी और प्लस सी से, तो समीकरण ए प्लस बी प्लस सी से क्या है कि ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर था, प्लस में और क्या है ए वेक्टर डॉट में सी वेक्टर था, यहां तक हो गया। फिर प्लस में कितना है, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर था और प्लस में बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर था और प्लस में ए वेक्टर डॉट में सी वेक्टर था और प्लस में बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना था भैया, माइनस का 1। नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, माइनस का 1 और माइनस का 1। ये टोटल कितने हो गए भैया, देखिए 2a वेक्टर कितना आया, देखिए 2a वेक्टर डॉट में बी वेक्टर आ गया, प्लस में 2b वेक्टर डॉट में सी वेक्टर आ गया, प्लस में 2a वेक्टर डॉट में सी वेक्टर आ गया। टोटल रिजल्ट कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। यहां से जब हमने 2 कॉमन लिया तो कितना आ गया, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर आ गया, प्लस में बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर आ गया, प्लस में ए वेक्टर डॉट में सी वेक्टर आ गया और इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। यहां से देखिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो अपने पास कितना आया कि ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर और प्लस में ए वेक्टर डॉट में सी वेक्टर का जो वैल्यू आ गया माइनस का 3/2 आ गया। और यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही पूछा गया है और इसको हमने आसानी से सोल्व कर दिया। अगर इस स्टेप में भी, इस क्वेश्चन में भी कोई स्टेप समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कर सकते हो कमेंट, मैं आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश करूंगा। चलिए थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इस क्वेश्चन को आगे, सॉरी इस क्वेश्चन को नहीं, अगले को।
17 को, क्वेश्चन नंबर 17, 17 के क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 17 क्वेश्चन, हाँ 17 के क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एंगल निकालना है, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ इसने बोला कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष निम्न है, तो त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, तो इसको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आराम से आप लोग करेंगे घर बैठ के। क्वेश्चन नंबर 17 शीर्ष दिए हुए हैं, हमें क्या दिए, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष दिए हैं। वो अपने पास कैसे हैं देखिए, एक तो दे रखा है पहला 1 2 3, तो मान लेते हैं कि ए जो है 1 2 और 3 है, और बी जो दे रखा है वो देखिए कौन सा अपने को -1 0 0, -1 है 0 है और 0 है, और जो सी हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 0 1 2 है, 0 1 और 2 है। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये है वो त्रिभुज ए बी सी, ये मान लेते हैं कि ए शीर्ष है, 1 है 2 है और 3 है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि बी है जिसका निर्देशांक -1 है, 0 है और 0 है, ठीक है। और ये जो शीर्ष है वो मान लेते हैं हम लोग क्या सी है, जिसका क्या 0 1 और 2 है। तो अब इनसे हमने क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, एक त्रिभुज बना दिया। हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है वो वाला एंगल ये वाला होगा थीटा। क्यों, क्योंकि इसने बोला है, क्या बोला है कि ए बी सी, ए बी और सी, एंगल ये वाला याद करना, देखिए एंगल ए बी और सी, तो एंगल बी पे है, तो ये वाला पॉइंट जो है अपना बी है, ठीक है ना, ए बी और सी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए मान लेते हैं कि इसके संगत जो मूल बिंदु वो मान लेते हैं कि यहाँ है मूल बिंदु ओ, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 और 0 होते हैं। तो ये होगा अपने पास कौन सा होगा, ओ बी, ये होगा अपने पास ओसी वेक्टर, ये तो होगा ओ बी, ये होगा ओसी वेक्टर, और ये वाला होगा इसके संगत कौन सा होगा भैया अपने पास ए ओ वेक्टर, सॉरी ओ बी ओ सी और ओ ए वेक्टर होगा। इस प्रकार से हमारे पास जो मूल बिंदु के संगत हम लोग निकालते हैं, तो आपको पता है कि डायरेक्ट ही हम लोग आई जे के कब जोड़ते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं जोड़ना चाहते तो आप लोग क्या करोगे, x2 - x1 प्लस आई कैप, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप और z2 - z1 के कैप से निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से मेरे पास सबसे पहले जो ओ ए वेक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, i + 2j और +3 के कैप आ जाएगा, और जो ओ बी वेक्टर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, माइनस का i + 0j का + 0 k का। देखिए मैं डायरेक्ट ही लगा रहा हूं, आप लोग निकालोगे तो भी आराम से वैसे यही आंसर आने वाला है, ठीक है। ओसी वेक्टर की बात कर लेते हैं, तो ओसी वेक्टर जो आएगा 0i + j कैप और प्लस का 2k कैप, ये अपने पास आ गया, ठीक है। तीनों की तीनों हमारे पास सदिश आ गए। अब हमें निकालना क्या है, ए बी वेक्टर, और किसको निकालना है, बी सी वेक्टर के मध्य का एंगल, यानी कि अपने को ए बी वेक्टर चाहिए। तो ए बी वेक्टर जब हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे भैया कि ओ बी वेक्टर और माइनस ओ ए वेक्टर करके निकालेंगे, और क्या निकालेंगे भैया बी सी वेक्टर निकालेंगे, तो क्या होगा ओ सी वेक्टर और माइनस ओ बी वेक्टर करके निकालेंगे। यानी कि यहां से अपने पास एक सदिश ये वाला आ जाएगा और यहां से अपने पास एक सदिश ये वाला आ जाएगा, और इन दोनों के मध्य का जो एंगल है वो थीटा है। वो कैसे निकलेगा भैया, कोस थीटा बराबर क्या आएगा, देखिए कि ए बी वेक्टर डॉट में बी सी वेक्टर अपॉन में ए बी वेक्टर का मोड, और इनटू में क्या आएगा भैया बी सी वेक्टर का मोड आएगा। ये फॉर्मूला काम करेगा इस क्वेश्चन के लिए। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो अपने पास होंगे ए बी वेक्टर होगा और ये कौन सा होगा भैया बी सी वेक्टर होगा। इन दोनों का जो अदिश गुणन है वो यहां रखेंगे, हम लोग यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे अदिश गुणन कर देंगे, फिर इन दोनों का नीचे मोड कर देंगे और डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो एंगल आएगा, और यहां से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल का क्वेश्चन हमने बहुत पहले कर चुके हैं। काफी क्वेश्चन ऐसे किए जिसमें एंगल निकाला हम। एंगल के लिए हम लोग कोस थीटा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, साइन थीटा वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इजी जो फॉर्मूला पड़ता है हमारे लिए वो कोस थीटा का होता है, इसीलिए हम मैक्सिमम टाइम हम लोग ये कोस थीटा वाला ही यूज करते हैं। देखिए आज का जो अपना सेशन है, आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है वो यही खत्म होती है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ, और आप लोग जो एक्सरसाइज पहले पढ़ना चाहते हो उसको कॉमेंट कर देना, मैं वही एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।